Hello everyone, this is Ankit Saini and you're watching the Mentors Classes। तो आज के इस वीडियो में बच्चों हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि किसी भी ग्रुप के सब ग्रुप का क्या मतलब होता है और हम लोगों ने कुछ टेस्ट देखे थे जिनका यूज़ कर हम लोग चेक कर सकते थे कि कोई भी गिवन सबसेट किसी गिवन ग्रुप का सब ग्रुप है कि नहीं है। हम लोगों ने तीन मेजरली जो हमारे टेस्ट हैं वो सीखे थे, उनको देखा था, प्रूफ भी किया था। तो कौन कौन से थे? सबसे पहला देखा था हमने 1 स्टेप टेस्ट, दूसरा देखा था 2 स्टेप टेस्ट और तीसरा देखा था फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं या फिर उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। उसे देखने का बेनिफिट ये होगा कि जो चीज़ें आज हम लोग करने वाले हैं वो सारी चीज़ें समझ आएंगी। तो हम लोग देखेंगे इस वीडियो में कुछ ऐसे सब ग्रुप्स के बारे में जो स्टैंडर्ड सब ग्रुप्स हैं, किसी भी ग्रुप के लिए अकर करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेटा बात आती है किसकी? सबसे पहले बात आती है सेंट्रलाइजर ऑफ एन एलिमेंट की, कि भाई सेंट्रलाइजर ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है। अगर हम लोग बात करें किसी भी ग्रुप के किसी भी एलिमेंट के सेंट्रलाइजर की, तो भाई किसी भी ग्रुप के किसी एलिमेंट के सेंट्रलाइजर का मतलब क्या होता है? उस ग्रुप के ऐसे एलिमेंट जो उस एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हों। मतलब क्या हुआ देखते हैं जरा। देखो डेफिनेशन क्या है, देखें क्या है। सेंट्रलाइजर जी ऑफ ए ग्रुप, ठीक है, कोई भी एक ग्रुप है जी, उसका कोई भी एलिमेंट हमने लिया ए बिलोंगिंग टू जी। ठीक है, अब इस ए के सेंट्रलाइजर को बेटा हम लोग डिनोट करते हैं सी ए से। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं? सेंट्रलाइजर ऑफ ए को डिनोट करते हैं सी ए से। ठीक है, और डिफाइन किस तरीके से करते हैं कि सी ए इज इक्वल्स टू एक्स बिलोंगिंग टू जी सच दैट ए एक्स इक्वल टू एक्स ए। ठीक है, मतलब क्या हुआ? इस डेफिनेशन को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हमें क्या पता चलेगा, देखना जरा, कि सेंट्रलाइजर ऑफ ए मतलब सी ए के अंदर जी के वो एलिमेंट हैं, जी के वो एलिमेंट हैं जो ए के साथ कम्यूट करते हों। कम्यूट मतलब ए एक्स इक्वल टू एक्स ए, मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हों। ठीक है, जैसे रिमार्क में भी हम लोगों ने लिखा है कि वी नोट दैट सेंट्रलाइजर ऑफ एन एलिमेंट इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स, ठीक है, ऑफ जी विच कम्यूट विद ए। मतलब कि सेंट्रलाइजर ऑफ ए में वो सारे एलिमेंट होते हैं ग्रुप जी के जो ए के साथ क्या करते हो बच्चों? कम्यूट करते हो। ठीक है, तो ये हुआ सेंट्रलाइजर ऑफ एन एलिमेंट के बारे में। ठीक है, अब सेंट्रलाइजर ऑफ एन एलिमेंट हमने पढ़ लिया, इसके बारे में स्पेशल चीज क्या है? क्या है स्पेशलिटी? देखो भाई, ये जो सेंट्रलाइजर ऑफ एन एलिमेंट है ना, किसी भी ग्रुप का कोई भी एलिमेंट उठा लो, ठीक है, किसी भी ग्रुप का कोई भी एलिमेंट उठा लो और उसका सेंट्रलाइजर ले लो। ठीक है, तो सेंट्रलाइजर ऑफ एन एलिमेंट हमेशा उस ग्रुप का सब ग्रुप रहेगा। क्या बोला मैंने? सेंट्रलाइजर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज ऑलवेज ए सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप। यही हमारा नेक्स्ट रिजल्ट है जिसे हम लोग प्रूफ करने वाले हैं। देखेंगे जरा बच्चों, तो क्या है थ्योरम? सेंट्रलाइजर ऑफ एन एलिमेंट इज ए सब ग्रुप। ठीक है, ये थ्योरम का नाम है। और क्या है स्टेटमेंट? देखते हैं। लेट जी बी ए ग्रुप एंड ए बिलोंग्स टू जी। मतलब जी क्या है? कोई भी एक ग्रुप है, उसका एक एलिमेंट है ए। अगर हम सी ए की बात करें तो सेंट्रलाइजर है, तो क्या है? इफ सी ए इज द सेंट्रलाइजर ऑफ ए देन सी ए इज ए ग्रुप सब ग्रुप ऑफ जी। मतलब क्या है? सी ए क्या होगा? सब ग्रुप ऑफ जी होगा। ठीक है भाई, प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो देखो जैसा मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, मॉडर्न अलजेब्रा में थ्योरम्स हो या फिर कोई भी प्रूफ हो, उसमें हमेशा दो चीज़ें यूज होती हैं, या एक तो डेफिनेशन, एक प्रीवियस वाला रिजल्ट। तो यहाँ पर बेटा इसे सेंट्रलाइजर को सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए हम लोग एक तो सेंट्रलाइजर की डेफिनेशन यूज करेंगे जो अभी मैंने बताई, दूसरा क्या होगा? हम लोग इसमें सब ग्रुप टेस्ट यूज करेंगे।
ठीक है। अब सब ग्रुप टेस्ट में देखो फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट तो यहाँ यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमें फाइनाइट सेट गिवन नहीं है। तो बात बचती है वन स्टेप टेस्ट और टू स्टेप टेस्ट में। मैंने बताया था लास्ट वीडियो में ये अल्टरनेटिव्स होते हैं, किसी को भी कहीं पर यूज कर सकते हैं। तो हम लोग इसे प्रूफ करने के लिए बेटा वन स्टेप टेस्ट का यूज करने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं जरा, देखो प्रूफ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं जी हमारा कोई भी एक ग्रुप है। एज्यूम दैट जी इज ए ग्रुप। ठीक है, हमने मान लिया जी हमारे पास कोई भी एक ग्रुप है एंड ए बिलोंग्स टू जी। ए बिलोंग्स टू हमारा जी है। ठीक है, देन अगर मैं बाय डेफिनेशन देखता हूँ, है ना, देन बाय डेफिनेशन अगर हम बाय डेफिनेशन देखें तो सी ए हम लोगों ने डिफाइन किया था कि भाई इसके अंदर वो सारे एलिमेंट होंगे जी के, वो सारे एलिमेंट होंगे जी के जो ए के साथ कम्यूट करते हों, मतलब ए एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो, एक्स ए। ठीक है भाई, ये हो गया। देन वी यूज वन स्टेप टेस्ट। वी यूज वन स्टेप टेस्ट। चलो भाई, इसे प्रूफ करने के लिए हम लोग वन स्टेप टेस्ट यूज करेंगे। ठीक है, अभी कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वन स्टेप टेस्ट में सबसे पहली कंडीशन जो मैंने आप लोगों को बताई थी वो क्या थी कि ये जो सेट है जिसको हम लोग सब ग्रुप प्रूफ करने वाले हैं बेटा, वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए नॉन एम्प्टी। अगर नॉन एम्प्टी है तभी उसके ऊपर हम लोग सब ग्रुप टेस्ट लगा सकते हैं, अदरवाइज हम उसके ऊपर सब ग्रुप टेस्ट लगा ही नहीं सकते। ठीक है, तो सबसे पहला काम हो गया हमारा कि H जो है वो हमारा कैसा है, नॉन एम्प्टी है। तो सबसे पहला काम हमारा हो गया कि ये जो CA है वो कैसा है, नॉन एम्प्टी है। और उसके लिए भी मैंने एक तरीका बताया था कि हम लोग शो करते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G किसके अंदर है, CA या फिर जो भी कैंडिडेट है जिसको हमें सब ग्रुप प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम लोग देखो क्या करेंगे नाउ, हम लोग एज्यूम कर लेते हैं लेट E जो है, E इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, है ना, E इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G हो जाएगा। देन ऑब्वियस सी बात है कि AE इक्वल टू EA। ठीक है, तो AE इक्वल टू EA हो गया, मतलब E जो है A के साथ कंप्यूट करता है। और सेंट्रलाइजर ऑफ ए का मतलब क्या था, मैंने बताया था ना, सेंट्रलाइजर ऑफ ए का मतलब है कि इसके अंदर वो सारे एलिमेंट होंगे जो ए के साथ कंप्यूट करते हों और जी के एलिमेंट हों। ठीक है, मतलब जी के वो सारे एलिमेंट होंगे जो ए के साथ कंप्यूट करते हों। और अभी हमने देखा ई क्या है, आइडेंटिटी ऑफ जी है, मतलब जी का एलिमेंट है और साथ ही साथ किसके साथ कंप्यूट करता है, ए के साथ कंप्यूट करता है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ सेंट्रलाइजर ये ए जो है बेटा किसके अंदर जाना चाहिए, ये ए जाना चाहिए सी ए के अंदर। और इससे हमें पता चला कि सी ए क्या है बेटा, सी ए जो है वो नॉन एम्प्टी है, नॉन एम्प्टी है। तो इससे बेटा हमें ये पता चल गया कि ये नॉन एम्प्टी है। तो अब हम इसके अंदर वन स्टेप टेस्ट लगा सकते हैं। तो वन स्टेप टेस्ट में बेटा दो एलिमेंट हम लोग सेलेक्ट करते थे, बिल्कुल सेम मैंने क्या किया, दो एलिमेंट ले लिए ए और बी। अच्छा, ए और बी तो ले ही नहीं सकते क्योंकि ए तो इसने पहले से ही गिवन है। ठीक है, तो हम बेटा एक्स और वाई करके करते हैं। ठीक है, तो हम दो एलिमेंट ले लेते हैं कि भाई एक तो है एक्स, दूसरा वाला है वाई, किसके अंदर, सी ए के अंदर। ठीक है, तो मैंने सी ए के दो एलिमेंट ले लिए, एक तो हो गया एक्स, दूसरा हो गया वाई। तो बाय डेफिनेशन क्या होगा भाई कि भाई सी ए के अंदर तो वही एलिमेंट है जो ए के साथ कंप्यूट करते हैं और इसके दो एलिमेंट एक्स और वाई मैंने ले लिए, इसका मतलब एक्स और वाई भी ए के साथ कंप्यूट करेंगे। इसका मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, ए एक्स इज इक्वल्स टू एक्स ए लिखेंगे एंड वाई ए इज इक्वल्स टू कितना लिखेंगे, ए वाई लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, ये बात तो ठीक है।
अच्छा, अगर मैं वन स्टेप टेस्ट की बात करूं तो अब मुझे शो करना पड़ेगा कि एक्स वाई इनवर्स किसके अंदर है, सी ए के अंदर है, और एक्स वाई इनवर्स सी ए के अंदर सिर्फ एक कंडीशन में जा सकता है, जब ये ए के साथ कम्यूट करे। अब किस तरीके से ये कम्यूट करेगा ए के साथ वो देखेंगे। जरा यहाँ देखें, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ बेटा, वाई इनवर्स से लेफ्ट और राइट दोनों में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, देखें क्या मिलेगा। तो इसे बेटा हम लोग लिख सकते हैं ए वाई इनवर्स इज इक्वल्स टू वाई इनवर्स ए, है ना। नाउ अब देखो हम लोग क्या करेंगे बेटा, एक्स वाई इनवर्स और इसके साथ ए को देखो। अगर हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये एक्स वाई इनवर्स जो है ए के साथ कम्यूट करता है, तो इसका डायरेक्टली मीनिंग हो जाएगा कि एक्स वाई इनवर्स किसके अंदर चला गया, सी ए के अंदर। देखेंगे ज़रा ध्यान से भाई। अब देखो इसको हम बच्चों लिख सकते हैं एक्स वाई इनवर्स ए, ठीक है। अब देखो वाई इनवर्स ए के जगह क्या लिख सकते हैं, ए वाई इनवर्स। तो हमने यहाँ लिखा एक्स ए वाई इनवर्स, तो अब इसको हम लिख सकते हैं x, ठीक है, और a y इनवर्स है, इस तरीके से लिखा। फिर इसको लिखा x a को एक साथ कर दिया, y इनवर्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करके ऑब्वियसली, ठीक है। अब देखो x a जो है ना, x a हम जानते हैं, x a को हम लोग लिख सकते हैं ax, तो मैं x a के जगह लिख लेता हूँ बेटा ax, ठीक है। और यहाँ पर क्या चल रहा है, y इनवर्स, तो इसे हम लिख सकते हैं a एक्स वाई इनवर्स, मतलब कि एक्स वाई इनवर्स ए जो है वो आ गया किसके इक्वल, एक्स वाई इनवर्स ए आ गया ए एक्स वाई इनवर्स के इक्वल, ठीक है। तो इसका मतलब वन स्टेप टेस्ट तो सेटिस्फाई हो गया, और जैसे ही वन स्टेप टेस्ट सेटिस्फाई हुआ, इसका मतलब क्या हो गया कि ये सी ए जो है वो क्या बन जाएगा, इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, सब ग्रुप ऑफ जी। और ऐसा ही हमें कुछ प्रूफ करना था, ठीक है। देखा कितना इजी सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल थ्योरम है। मैंने बताया ना, अलजेब्रा में सारी चीज़ें सिंपल हैं, अगर आपको डेफिनेशन और जो थ्योरम्स हैं वो थ्योरम्स आपको याद हों, ठीक है। थ्योरम्स मेमोराइज करनी पड़ेंगी, लेकिन प्रूफ ज़रूरी नहीं है कि आप लोग मेमोराइज करें, ठीक है। सिंपल सिंपल कॉन्सिक्वेंसेस थोड़े थोड़े लॉजिक लगाते जाओ, प्रूफ होता जाएगा, ठीक है। तो आप लोग लिखें, इसके बाद हम नेक्स्ट सब ग्रुप के पास जाते हैं जो अगला ग्रुप है, देखते हैं, लिखें जरा। ओके, तो अगला जो हमारा डेफिनेशन है वो डेफिनेशन क्या है, सेंटर ऑफ ए ग्रुप, ठीक है। तो सेंटर ऑफ ए ग्रुप का क्या मतलब होता है ये समझें। डेफिनेशन देखते हैं क्या है, लेट जी बी ए ग्रुप, जी कोई भी एक ग्रुप है, देन सेंटर ऑफ जी इज द सेट। सेंटर ऑफ जी की बात करें तो वो एक सेट है, कौन सा सेट है, डिनोटेड बाय जेड जी, डिनोट करते हैं जेड जी से, और डिफाइन करते हैं एक्स बिलोंगिंग टू जी सच दैट एक्स ए इज इक्वल्स टू ए एक्स फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू जी। क्या बोला मैंने, जेड जी इज इक्वल्स टू एक्स बिलोंगिंग टू जी सच दैट एक्स ए इज इक्वल्स टू ए एक्स फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू जी। अच्छा, अगर इस डेफिनेशन को ध्यान से देखोगे तो क्या पता चलेगा कि भाई जी के वो सारे एलिमेंट लेने हैं एक्स, ठीक है, जी के वो सारे एलिमेंट लेने हैं एक्स जो जी के हर एक एलिमेंट ए के साथ एक्स ए इक्वल टू ए एक्स की प्रॉपर्टी रखते हों, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि जी के हर एक एलिमेंट ए के साथ कम्यूट करते हों, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर जी के ऐसे एलिमेंट उठाए जाएं, ठीक है, अगर जी के ऐसे एलिमेंट उठाए जाएं जो जी के हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हों, जो जी के हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हों, तो ऐसे एलिमेंट्स के सेट को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ द ग्रुप बोलते हैं। और इसे हम लोग बेटा डिनोट जो करते हैं, डिनोट करते हैं जेड जी से, किससे, जेड जी से।
समझ के बाद सिंपल सी चीज़ है। देखो एक रिमार्क भी हम लोगों ने लिखा है जो मैंने अभी बताया, क्या है कि सेंटर ऑफ ए ग्रुप इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ जी विच कम्यूट विद ऑल द एलिमेंट्स ऑफ जी। मतलब कि सेंटर ऑफ ए ग्रुप एक ऐसा सेट होता है ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप जी विच कम्यूट विद ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ जी। ठीक है, ये हो गया भाई सेंटर ऑफ ए ग्रुप के बारे में। अच्छा, अगर इस सेंटर ऑफ ग्रुप की बात करूं तो ये सेंटर ऑफ ग्रुप जो है ना, ये सेंटर ऑफ ग्रुप अपने आप में थोड़ा स्पेशल है। क्या देखो, अच्छा अगर इसी चीज़ को इस चीज़ को हम लोग कनेक्ट करना चाहें किसके साथ, अबेलियन ग्रुप के साथ, है ना। अगर इस सेंटर ऑफ ग्रुप को हम अबेलियन ग्रुप के साथ कम्यूट करना चाहें तो देखो क्या होगा। हाँ भाई, अबेलियन ग्रुप क्या होते थे, भूल गए, बताया था ना, याद रखना। अबेलियन ग्रुप क्या होते थे बेटा, अबेलियन ग्रुप में मैंने बताया था एक ऐसा ग्रुप जिसके सारे एलिमेंट आपस में कम्यूट करते हों, सारे ही एलिमेंट आपस में कम्यूट करते हों, तो उसे हम क्या बोलते थे, अबेलियन ग्रुप, है ना। उसे हम लोग क्या बोलते थे, अबेलियन ग्रुप बोलते थे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं किसी भी अबेलियन ग्रुप का कोई भी एक एलिमेंट उठाऊं, किसी भी अबेलियन ग्रुप का कोई भी एक एलिमेंट उठाऊं, वो एलिमेंट उस ग्रुप के हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा। ठीक है, यही तो डेफिनेशन है। चलो इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझेंगे। देखो रिमार्क नंबर 2 डाल के लिख देते हैं नोट। ए ग्रुप जी इज अबेलियन, ए ग्रुप जी इज अबेलियन, है ना, अबेलियन इफ एंड ओनली इफ। हाँ अब समझना, देखो मैंने क्या बोला कि जी का, अगर जी अबेलियन है तो उसका हर एक एलिमेंट जी के हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं उसके सेंटर की बात करूं तो सेंटर क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा जी। क्यों, क्योंकि सेंटर में मैंने क्या बताया था, वो सारे एलिमेंट होते हैं जो जी के हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूट करेंगे, और यहाँ तो जी का हर एलिमेंट जी के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अगर मैं सेंटर की बात करूं तो इसका सेंटर क्या आएगा, ये खुद आएगा। ठीक है, और इसका कन्वर्स पार्ट जो है, मैंने इफ एंड ओनली इफ लिखा ना, तो दूसरा पार्ट क्या कि अगर किसी भी ग्रुप का सेंटर उस ग्रुप के इक्वल हो तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका हर एक एलिमेंट बाकी सब एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा। इसका मतलब उसके कोई भी 2 एलिमेंट आप लोग उठाओगे तो वो भी आपस में कम्यूट करेंगे, और अगर वो आपस में कम्यूट करेंगे तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है बेटा वो अबेलियन ग्रुप ही होगा। समझ गए, तो ये हो गया सब ग्रुप जो हमने देखा सेंटर ऑफ ए ग्रुप। ठीक है, ये हो गया सेंटर ऑफ ए ग्रुप जिसकी हेल्प से हम लोगों ने क्या किया, अबेलियन ग्रुप और सेंटर को कनेक्ट करने की कोशिश की, जो कि सफल भी रही। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ कि कोई भी ग्रुप जी अबेलियन होता है इफ एंड ओनली इफ उसका सेंटर उसी के इक्वल हो। ठीक है, अब ये जो सेंटर ऑफ ग्रुप है ना बेटा, ये इससे भी कुछ खास है। ये सेंटर ऑफ ग्रुप जो है बेटा, ये होता है क्या, एक सब ग्रुप। क्या बोला मैंने कि सेंटर ऑफ ए ग्रुप हमेशा क्या होता है, सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप होता है। अब मैंने बोल दिया, अब इसका मतलब ये थोड़ी है तुम लोग मान लोगे। ठीक है भाई, आप लोगों को तो प्रूफ चाहिए। चलो वैसे कुछ लोग तो ये बोल रहे हैं ना सर हम तो मान लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बोलो तो सही, हम तो करने से बचना चाहते हैं, कोई बात नहीं। फिर भी चलो देखो, अब हम लोग इसे बेटा क्या करेंगे, सब ग्रुप प्रूफ करेंगे। देखते हैं किस तरीके से, अगली वाली थ्योरम। देखो क्या है थ्योरम कि सेंटर ऑफ ए ग्रुप इज ए सब ग्रुप, कि किसी भी ग्रुप का सेंटर सब ग्रुप होता है। अगर प्रॉपर स्टेटमेंट देखेंगे तो क्या है कि लेट जी बी ए ग्रुप, सपोज करो जी कोई भी ग्रुप है, देन सेंटर जेड जी इज इक्वल्स टू x belonging to G such that xa equal to ax for all a belonging to G is a subgroup of G। ठीक है भाई, ये हमें प्रूफ करना है। अब देखो किस तरीके से प्रूफ करेंगे ये समझेंगे। देखो प्रूफ तो लिख ही दें, ठीक है भाई। अच्छा देखो प्रूफ
सब ग्रुप प्रूफ करना है। चलो भाई बच्चों करते हैं प्रूफ, ठीक है। तो इसका प्रूफ करने के लिए बेटा हम लोग यूज करेंगे वन स्टेप टेस्ट, ठीक है। तो वन स्टेप टेस्ट का सबसे पहला स्टेप जो होता था वो हमें दिखाना होता था कि भाई ये जो है ZG जो है जिसे हम सब ग्रुप प्रूफ करना चाहते हैं वो क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी होना चाहिए, ठीक है, नॉन एम्प्टी होना चाहिए। दिखा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नॉन एम्प्टी दिखाने के लिए मैंने बता रखा है हमेशा आइडेंटिटी को दिखाते हैं उसके अंदर है। अब आइडेंटिटी को किस तरीके से दिखाएंगे वो देखना। भाई अगर मैं ZG की बात करता हूं तो ZG का मतलब क्या है भाई, ZG का मतलब है G के वो सारे एलिमेंट, है ना, G के वो सारे एलिमेंट जो G के हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूट करता हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे किसी भी एलिमेंट को दिखाना है कि वो ZG के अंदर लाई करता है तो मुझे शो करना पड़ेगा वो G के हर एक एलिमेंट के साथ बेटा कम्यूट करता है, हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूट करता है। अब ये चीज़ हम लोग किस तरीके से प्रूफ करेंगे वो रह जाती है मेन चीज़, ठीक है। देखते हैं जरा प्रूफ। देखो भाई हम लोग क्या करते हैं कि इफ E इज द आइडेंटिटी एलिमेंट और आइडेंटिटी ऑफ G देन फॉर ऑल A बिलोंगिंग टू G AE इक्वल टू EA, ठीक है, क्योंकि दोनों ही AE और EA क्या है, A है, तो दोनों आपस में इक्वल रहेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि E जो है, इसका मतलब क्या हुआ कि E जो है G के हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूट करता है, और जैसे ही इसने G के हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूट किया तो इसे बेटा उठकर जाना पड़ेगा ZG के अंदर। यही तो डेफिनेशन थी। इसका मतलब क्या हुआ, ZG कंटेन्स E और E बिलोंग्स टू ZG। thus हम लोग लिख सकते हैं कि हमारा ZG जो है वो क्या है, ZG बेटा क्या है, इज नॉन एम्प्टी। ZG हमारा हो जाएगा नॉन एम्प्टी। ये हो गया भाई, नॉन एम्प्टी हो गया। चलो एक काम तो खत्म हुआ। अब देखो वन स्टेप टेस्ट लगाते हैं। तो हम लोग बेटा लेट कर लेते हैं कि दो एलिमेंट हैं, एक तो X और एक Y, दोनों के दोनों ZG के अंदर हैं, और जैसे ही ये ZG के अंदर गए तो बाय डेफिनेशन ऑफ ZG इन्हें क्या करना पड़ेगा, इन्हें कम्यूट करना पड़ेगा, ठीक है, इन्हें कम्यूट करना पड़ेगा फॉर ऑल A बिलोंगिंग टू G एंड, और Y को भी कम्यूट करना पड़ेगा, ठीक है, वाई बी इक्वल टू बी वाई फॉर ऑल बी बिलोंगिंग टू वाई, मतलब जी, ठीक है, ये हो गया। अच्छा इस वाले को देखोगे ना, वाई बी वाले को, इसको हम जैसे अभी पीछे वाली थ्योरम में किया था ना, बिल्कुल सेम कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। वाई इनवर्स से हम लोग लेफ्ट राइट दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेफ्ट राइट दोनों तरफ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, बी वाई इनवर्स इज इक्वल्स टू वाई इनवर्स बी, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से समझेंगे, फॉर ऑल बी बिलोंगिंग टू जी। अब ध्यान से समझेंगे बच्चों। नाउ हम लोग क्या करते हैं भाई, हम लोग करते हैं एक्स वाई इनवर्स विद सम एलिमेंट से ए, ठीक है, फॉर एनी एलिमेंट। वी हैव नॉट रिस्ट्रिक्टेड द एलिमेंट ए ऑफ जी, बट वी आर सेलेक्टिंग एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ए ऑफ जी ना। तो एक्स वाई इनवर्स ए इज इक्वल्स टू एक्स वाई इनवर्स ए, ठीक है। अब ये वाली प्रॉपर्टी यूज करोगे तो ये हो जाएगा ए वाई इनवर्स के इक्वल, तो ये हो जाएगा एक्स ए वाई इनवर्स के इक्वल। इसे हम लोग बेटा लिख सकते हैं एक्स ए और वाई इनवर्स, और एक्स ए जो है बेटा वो किसके इक्वल है, ए एक्स के इक्वल है, तो इसे हम लिख देते हैं ए एक्स, ठीक है, और वाई इनवर्स। या फिर इसका मतलब हो गया कि एक्स वाई इनवर्स ए किसके इक्वल है बेटा, ए एक्स वाई इनवर्स फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू जी। अब ए बिलोंगिंग टू जी कैसे आ गया फॉर ऑल के साथ, भाई मैंने क्या बोला था कि ए क्या है, कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, अगर आर्बिट्रेरी के लिए सेटिस्फाई है इसका मतलब हर किसी के लिए सेटिस्फाई है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ भाई बाय डेफिनेशन एक्स वाई इनवर्स किसके अंदर चला जाएगा, ZG के अंदर, और जैसे ही ये ZG के अंदर गया इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, सब ग्रुप, वन स्टेप टेस्ट से, है ना। दिस इम्प्लाइज दैट ZG इज ए सब ग्रुप, ZG इज ए सब ग्रुप।
किसका सब ग्रुप है बेटा? सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, तो यही हम लोग प्रूफ करना चाहते थे। देखा कितना सिंपल सा रिजल्ट है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा कि सेंट्रलाइजर क्या होता है, सेंटर ऑफ ए ग्रुप क्या होता है, और ये भी देखा कि ये दोनों क्या होते हैं, सब ग्रुप्स होते हैं, और किस तरीके से प्रूफ करते हैं ये भी मैंने दिखाया आप लोगों को। तो ये बेसिकली सिंपली क्या थे, एप्लीकेशंस ऑफ सब ग्रुप टेस्ट थे, और कुछ मतलब हम लोगों ने कनेक्ट भी करने की कोशिश की थी कि जो हमारा सेंटर है, अगर किसी भी ग्रुप का सेंटर उसी ग्रुप के इक्वल हो जाता है तो वो ग्रुप कैसा हो जाता है, अबेलियन। ठीक है, तो आप लोग इन चीज़ों को करें, रिवाइज करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सी यू एवरीवन, टिल देन।